Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the greatest name of Almighty Allah, who is Rahman and Rahim, who is the most merciful and the most beneficent. तो स्टूडेंट्स और मेरे दोस्तों, आप लोग जानते हो कि हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री का 5th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और उसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक डिस्कस किया था उसका नाम था एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। आज हमने उसी टॉपिक को कंटिन्यू करना है, जारी करना है। और हाँ, मैंने आपको आज के टॉपिक में एक बात सिखा देनी है। आप लोग कोई भी रिएक्शंस ले लो, कोई भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्मेशन ले लो, उसको आप लोग बता सकते हो कि आया कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। आप लोग कैलकुलेशंस करके ये बता सकते हो कि कोई भी रिएक्शंस एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। आप लोगों ने एक बात अपने जहन में रखनी है कि अगर कोई वीक बॉन्ड टूटता है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूटता है, वीक बॉन्ड बनता है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये हम आज इस टॉपिक में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा वजाहत के साथ और थ्योरेटिकली समझा दूंगा, इसका आंसर निकाल के जो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बिल्कुल इक्वल आती है। और आज हमने एक मिसाल से इसको प्रॉपरली तौर पे एक्सप्लेन कर लेना है। आज के टॉपिक का और आज के मौजू का नाम है बाय द केमिकल रिएक्शन इधर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। कोई भी रिएक्शन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्यों होता है या कैसे होता है, वो आज हमने साबित करना है। हम एक रिएक्शन लेते हैं जिसके अंदर हम 2H2 प्लस O2 2H2O यानी कि 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन मिलके हमारे पास 2H2O यानी कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। प्रोडक्ट क्या कौन सी बन रही है? 2 मोल्स ऑफ H2O। ये कैसे बनी? इसके अंदर बॉन्ड कहाँ पे ब्रेक हुआ, कहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हुई, कहाँ पे एनर्जी इब्जॉर्ब हुई, कहाँ पे एनर्जी इवॉल्व हुई, आओ देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने 2H2 को क्या किया? तोड़ दिया। तोड़ा, जिसके नतीजे में हमारे पास 4 हाइड्रोजन बन गए। यानी कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जब टूटे हमारे पास तो हमारे पास क्या बना? 4 हाइड्रोजन एटम बन गए। यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम टूटे तो 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन बन गए। ठीक है। उसके बाद जब बॉन्ड टूटता है तो क्या होता है? हमारे पास एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। जब हाइड्रोजन टूटे तो हमारे पास कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई? जब एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ा तो हमारे पास 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन बन गए। इसके नतीजे में कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई वो हम आगे चल के देखते हैं। लेकिन जब हमने इन दोनों का रिएक्शन करवाया 4H और 2O का तो हमारे पास 2 गैसियस एटम H2O और एक H2O फॉर्म बन गए। ठीक है। जब ये टूटे तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई और जब ये बने तो कितनी एनर्जी इवॉल्व हुई वो हमने पढ़ना है। जब कोई बॉन्ड टूटता है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, जब कोई बॉन्ड बनता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। आओ ओवरऑल रिएक्शन को देखते हैं क्या हुआ। जब एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को तोड़ा तो हमारे पास 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन बन गए। यानी कि हमारे पास 235 किलो जूल पर मोल एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई। जब हमने एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को तोड़ा तो 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन बन गए और इसके नतीजे में 498 किलो जूल पर मोल एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई। लेकिन
जब हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम के दरमियान बॉन्ड बनाया, जब बॉन्ड फॉर्मेशन हुई तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ और उसके नतीजे में -484 किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या हुई, इवॉल्व हुई, निकल गई। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ आ गई। ये हमारे पास था एक एक एटम के लिए, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास 2 एटम्स के लिए है। तो आओ ओवरऑल रिएक्शंस को देखते हैं। सिंस द मोल्स ऑफ H2 टेक पार्ट इन द रिएक्शन, सो द टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब इन द रिएक्शन हमने देखनी है। ये एक एटम के लिए देखी, लेकिन यहां पे हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम जब टूटते हैं तो 4 हाइड्रोजन एटम बनते हैं और 870 किलो जूल पर मोल एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। एक के लिए 235 और 2 के लिए कितनी होगी, 870 किलो जूल पर मोल। जब ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल टूटता है तो उसके नतीजे में 498 किलो जूल पर मोल एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो टोटल वाटर के मॉलिक्यूल के टूटने में एनर्जी जितनी एब्जॉर्ब हुई है वो हमारे पास आ जाएगी। वो कितनी है, वो है हमारे पास 1368 किलो जूल पर मोल। यानी कि जब 2 हमारे पास हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स टूटे तो हमारे पास 870 किलो जूल पर मोल एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, और जब एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल टूटा तो हमारे पास 498 किलो जूल पर मोल एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। लेकिन टोटल रिएक्शन के अंदर हमारे पास 1368 किलो जूल पर मोल एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई। तो टोटल एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब हुई हमारे पास, 1368 किलो जूल पर मोल इस रिएक्शन के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई। अब हमने देखना है कि एनर्जी इवॉल्व कितनी हुई, तो आओ देखते हैं। टोटल एनर्जी एवॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। जब हमारे पास 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन बॉन्ड मिलते हैं तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनता है और हमारे पास एनर्जी इवॉल्व होती है, वो है 1936 माइनस का, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक होता है जब कोई बॉन्ड बनता है तो ये होता है हमारे पास माइनस में ज़ाहिर करते हैं, इसीलिए -1936 किलो जूल पर मोल। अब हम देखेंगे कि ओवरऑल एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब या इवॉल्व हुई एक रिएक्शन के अंदर। जब पानी का मॉलिक्यूल बना, 2 पानी के मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड हुए तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई देखो, या इवॉल्व हुई, -1936 हमारे पास एनर्जी इवॉल्व हुई और प्लस 1368 किया हुई हमारे पास एब्जॉर्ब हुई और ये हमारे पास इवॉल्व हुई। जब हमने इनको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया -568 किलो जूल पर मोल फॉर 2 मोल्स ऑफ वाटर। वो कहता है जब 2 मोल्स ऑफ वाटर बनते हैं तो हमारे पास 568 किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या होती है, इवॉल्व होती है, निकलती है। यानी कि इवॉल्व हुई, कौन सा रिएक्शन हुआ बताओ, एक्सोथर्मिक। एनर्जी इवॉल्व हुई, कौन सा रिएक्शन हुआ, एक्सोथर्मिक। इसके बाद हमने ओवरऑल रिएक्शन किया तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और हमारे पास एनर्जी इवॉल्व हुई -568 किलो जूल पर मोल। लेकिन अगर हमने ये तो 2 मॉलिक्यूल्स है, अगर हमने करना हो 1 मॉलिक्यूल के लिए तो क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, -568 को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो 1 H2O है वो कितनी एनर्जी इवॉल्व करेगा वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। 2 2s are 4, 2 8s are 16
और 2 4 8, 284 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी हमारे पास ये इवॉल्व करेगा, निकाल देगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन देगा। और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमने पता कितनी आप लोगों को, जब एक मॉलिक्यूल वाटर का बनता है तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी 284.3 किलो जूल पर मोल है। यानी कि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू जो हमने कैलकुलेशन से निकाली वो बराबर है, यानी कि हमारी कैलकुलेशंस बिल्कुल ठीक हुई है। हमने बता दिया कि जब वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनते हैं, तो इतनी एनर्जी इवॉल्व होती है 568 किलो जूल पर मोल। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज आपको समझ आ गई कि कौन सा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, कौन सा रिएक्शन एंडोथर्मिक है। तो इसी खुशी में चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचा दो जो बच्चे फीस पे नहीं कर सकते। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अल्लाह हाफिज।